हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है परमाणु और अणु, परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर के अंतर्गत एक वीडियो हमने कंप्लीट किया था और उस वीडियो में हमने कुछ दार्शनिकों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की थी और उन दार्शनिकों ने परमाणु की परिभाषा के लिए कुछ तथ्य दिए थे और वहां पर हमने पढ़ा था, वहां पर हमने ये जाना था कि यदि हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे कण हमें प्राप्त होंगे जिनको हम और विभाजित नहीं कर सकते और उस अविभाज्य कण को ही उन दार्शनिकों ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए और फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में जानकारी क्या हमें मिली, किसने हमें दी? तो एक वैज्ञानिक थे, आंतवा एल लवाइजिए। इसको आंतवा नहीं लिख के अपन एंटोनी भी लिख सकते हैं। एंटोनी एल लवाइजिए नामक एक वैज्ञानिक थे। एंटोनी एल लवाइजिए एक वैज्ञानिक तो थे एंटोनी एल लवाइजिए और एक वैज्ञानिक थे जोसेफ एल प्राउस्ट एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य किए। बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके रासायनिक संयोजन के रासायनिक संयोजन के निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए। 2 नियम दिए या प्रतिपादित किए। क्या कहा? रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में कहा गया कि 2 वैज्ञानिक थे जिनमें एक तो थे एंटोनी एल लवाइजिए और दूसरे थे जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य करके रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए हैं। उन दोनों नियमों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जब
रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। उसमें हमें दो पदार्थ लेने हैं, एक तो X और एक Y। अब X की जगह हम कौन कौन से पदार्थ ले सकते हैं? जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके हम 1.25 ग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा X पदार्थ की जगह हम बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड के जो मात्रा है 1.22 ग्राम ले सकते हैं। Y पदार्थ की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है उसके 1.43 ग्राम हम ले सकते हैं, या फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट के 1.53 ग्राम हम ले सकते हैं। ऐसा करेंगे हम तो इन दोनों X और Y पदार्थों को हमें लेना कहाँ है ये भी हमें तय करना है। देखिए, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम X की जगह कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो Y की जगह सोडियम कार्बोनेट लेंगे, और X की जगह बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं तो Y की जगह सोडियम सल्फेट लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है।
ठीक है, ये हमने बीकर ले लिया और बीकर में हम वाई जो विलयन है उस वाई विलयन को भर लेते हैं। यहां हम लिख देते हैं वाई विलयन। वाई 2 विलयन है वाई पे, तो दोनों में से कोई सा भी हम एक विलयन इसमें भर देंगे। अब क्या करते हैं, एक परखनली को लेते हैं और यहां पर लटका देते हैं। परखनली को धागे से बांध के और हम यहां लटका देते हैं, बांध देते हैं। बीकर के अंदर बांध देते हैं। बीकर के ऊपर हम कॉर्क लगा देते हैं। बीकर का जो मुंह है उस पर हम कॉर्क लगा देते हैं। ठीक है, कॉर्क लगा दिया। ये क्या हो गया, कॉर्क हो गया। कार्क भी इसको हम बोल देते हैं। ये हो गई डोरी। ये नेक्स्ट नीचे बात करें हम शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क, और ये हो जाएगी परख नली। और ये जो परख नली है इसमें छोटी परख नली है, इसमें होता है एक्स विलयन। कौन सा विलयन होता है, एक्स विलयन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर में वाई विलयन कोई सा भी, सोडियम कार्बोनेट भी हम ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट भी हम ले सकते हैं। तो ये विलयन डालने के बाद में फिर एक परख नली लेते हैं। परख नली में एक्स विलयन हम भरते हैं। एक्स विलयन की जगह कॉपर सल्फेट का विलयन ले सकते हैं या बेरियम क्लोराइड का विलयन ले सकते हैं। अब इन दोनों पदार्थों को हम यहाँ बीकर में अंदर व्यवस्थित करके डोरी से बांध देते हैं परख नली को तो, और मुंह पर लगा देते हैं कॉर्क। अब क्या करते हैं, 10 मिलीलीटर H2O में इन सबको दोनों को तैयार किया है। यानी 10 मिलीलीटर में वाई विलयन है, 10 मिलीलीटर में ही एक्स विलयन है। तो दोनों का एक्स और वाई विलयनों का अगर हम बात करें तो 20 मिलीलीटर इनका जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा, वजन इनका 20 मिलीलीटर हो गया। अब बीकर को ऐसे के ऐसे क्या करना है, तोलना है। बीकर को क्या किया हमने, तोल लिया। तोलने पर मान लो 20 ग्राम 20 मिलीलीटर एयर, बाकी का कंप्लीट करके आपको मान लीजिए 100 ग्राम वजन प्राप्त होता है। जैसे ही आप तोलते हो तो इस बीकर का, इस सारा जो व्यवस्थित बीकर है इसमें परख नली भी आ गई, बीकर भी आ गया और दोनों विलयन भी आ गए। जब इनको अपन तोलते हैं तो मान लीजिए आपको ये 100 ग्राम प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। तिरछा करेंगे तो परख नली का जो एक्स विलयन है, कॉपर सल्फेट या बेरियम क्लोराइड, तो वो परख नली को तिरछा करते ही ये बाहर आएगा। और बाहर आते ही जैसे ही कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आता है तो यहां पर क्या होगी, रासायनिक क्रिया होगी। क्या, रासायनिक पदार्थ एक जगह मिलेंगे तो रासायनिक क्रिया होगी। और रासायनिक क्रिया के दौरान क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। अभिक्रिया करने के बाद में, अभिकारक जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेंगे। और इन उत्पादों के बनने के बाद में फिर इस बीकर को ऐसे के ऐसे उठाना है और फिर तोलना है। फिर तोलेंगे तो इसका वजन, रासायनिक क्रिया होगी, क्रिया के बाद में फिर तोलेंगे, फिर तोलना है तो फिर भी हमें इसका वजन कितना प्राप्त होगा, 100 ग्राम ही प्राप्त होगा। यानी द्रव्यमान कैसा रहता है बताओ, द्रव्यमान कैसा रहा, समान रहा है। द्रव्यमान कैसा रहा, बराबर रहा है। तो इस एक्टिविटी से, इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट हो जाता है कि
किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यहां पर हम मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं परख नली में। X विलयन की जगह हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया CuSO4 विलयन। दूसरा जो बीकर में Y विलयन है वहां पर हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे ही ये क्रिया करते हैं कॉपर जो है सोडियम और सोडियम क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो हमारे पास प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट। हमें प्राप्त क्या होगा, सोडियम सल्फेट। और दूसरा पदार्थ हमें प्राप्त होगा कॉपर कार्बोनेट CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट। तो इनके और इनके हम द्रव्यमान की बात करें, यानी ये दोनों तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, उत्पाद हो गए। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो भी बराबर होगा, और इधर परख नली का जो द्रव्यमान है कंप्लीट वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी दोनों पदार्थों की क्रिया से पहले भी इसका वजन कितना था, 100 ग्राम था। जैसे ही हमने इसको तिरछा किया परख नली का मिश्रण जो है, विलयन जो है वो बाहर आता है। दोनों क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया होने के बाद में फिर इसको तौलते हैं तो वजन कितना आता है, 100 ग्राम आता है। तो यहां द्रव्यमान समान रहा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है वो सही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। एक बार फिर से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को रिवाइज करते हैं। इसकी थ्योरी क्या है कि जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, देखिए रासायनिक परिवर्तन हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। इसको हमने प्रैक्टिकल के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हमने इसको सत्यापित कर लिया है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो होता है कंप्लीट। तो इस प्रकार रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं, उन दो नियमों में से द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में हमने आज विस्तार से बात की है। दूसरा जो रासायनिक संयोजन का नियम है वो होता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए स्थिर अनुपात का जो नियम है इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। अभी हमने बात की है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। तो द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है यह आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। जहां पे भी कुछ तथ्य समझ में नहीं आया हो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा या वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। आज हमने बात की द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं उनमें से पहले नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हमने विस्तार से बात की है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करवाई गई है वो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन होता है उसको जरूर दबाइए। बेल आइकन से होगा ये कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाएगी, आपके पास में पहुंच जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को तो करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.